नमस्कार दोस्तों, रेंच ऑफ द फ्लो चैनल में हम आपका स्वागत है। थर्ड पार्ट में डिस्कशन कर रहे हैं जो अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हमें बता रहे हैं कि क्या क्या प्रैक्टिकल लाइफ में एक वर्कर फेस करता है जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जितना इन्होंने मेरे को बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि ये एक अच्छे संपन्न फैमिली में का जन्म हुआ और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी इन्होंने जी है। अब हमारा जो मेन स्ट्रेस है वो ये है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है किसी भी फैमिली के लिए, और अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक अच्छे हॉस्पिटल में भी जाया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल्स आज ऐसे हो चुके हैं जो होटलों को माफ कर रहे हैं और वो इतना इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट उनका होता है कि आपके सारी हेल्थ पॉलिसीज खत्म हो जाती हैं और आपका परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फील करता है कि उनको अपना घर तक बेचना पड़ जाता है, अपना जो भी एक सेविंग्स होती है सब खत्म करनी पड़ जाती है। तो रतन बजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैंने जो बताया आपको कि आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपने मॉडलिंग भी की है और आपका एक लाइफ का एक जो एक यात्रा है वो कैसी रही आपकी? सर मैंने काफी फेमस सीरियल्स पे काम किया हुआ है। मूवी में भी काम किया था। मूवी में मेरा सीन आया नहीं, खैर बस किया था दिल दर बदर, और काफी फेमस सीरियल चलो, रेड। आया ही नहीं हाँ या जी। काट लिया? वो कट गया क्योंकि जिसमें कॉन्टिन्यूटी एक मैडम ने मेरे साथ जिन्होंने रोल प्ले किया था वो कॉन्टिन्यू नहीं आ पाई, तो उनकी वजह से मेरा रोल कट गया उनकी वजह से। बाकी बड़ा फेमस सीरियल है जीटी पे 12/24 करोड़ बार 9 बजे आता था, उससे मैंने काम किया है। उसका आप उसके मेन एक्टर थे? उससे मैं मेरा नेगेटिव रोल प्ले था उसमें, डॉन थे? नेगेटिव। हाँ जी, राजीव भल्ला थे। डॉन, आप डॉन थे? मैं उनका फ्रेंड था। डॉन के फ्रेंड थे आप? हाँ जी, हाँ बदमाश थे वो, लोफर टाइप बंदा था, मगर उनका मैं फ्रेंड था। उनको मैं जो भी कुछ भी जैसे गलत हरकतें जो भी उसको सपोर्ट करते थे उनको आप? सपोर्ट करता था। तो उसके बाद फिर आप मॉडलिंग के लिए मुंबई चले गए? हाँ जी, हिटलर दीदी में भी काम किया हुआ है। आप हिटलर दीदी के भाई थे? हिटलर दीदी में जो उनका फ्रेंड था उसका मैं फ्रेंड था। फ्रेंड का फ्रेंड तो अभी आता ही नहीं है। नहीं, मैं आया हूँ फिर। फ्रेंड का फ्रेंड था तो कितना रोल था आपका हिटलर दीदी में? उससे ज्यादा काफी, मैं झूठ नहीं बोल रहा प्रोफाइल और अच्छी हो गई थी आपकी। तो अब ये बताइए कि जैसे जब आपने ये सारे काम किए हैं, सारे जॉब किए हैं, एक्टिंग की है, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप एक वर्कमैन बन गए? मैं सर ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा बातें करने से ना जनता को भी कुछ फील नहीं होगा, ना आपको कोई फील होगा। देखो, पेन मेरे को होगी कि अपना पुराना टाइम याद करके, सारी बातें याद करके, बस यही कहूंगा कि कुछ नहीं पता किस्मत का खेल कब क्या हो जाए। तो बस अपना फिर जैसे भी है सारी लाइफ चेंज होगी, बस जॉब करने पे आ गया। ऐसे ऐसे जॉब करी और मेरे पे केस किया नहीं, वो तो डॉक्टर। हमने डिस्कशन कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने हमारा पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है उसमें हमने डिस्कशन किया है कि एक वर्कमैन का क्या क्या अधिकार होते हैं, और दूसरा अगर वो मान उसकी जॉब छूट जाता है तो अगर वो उसको घर तक छोड़ना पड़ जाता है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस वो फेस करता है। अब मैं दोबारा आपके आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने बताया कि आपकी माता जी बीमार हो गई थी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस था, वो सारी सारी चीजें आपका खत्म हो गया, आपको घर बेचना पड़ा, ये सारी चीजें सच हैं या एक सुनी सुनाई बात है मेरे लिए? घर बेचा, घर तो पहले ही बिक गया था। तो जो मेरी मम्मी पे ट्रीटमेंट हुआ, मेडिकल करवा रखा था हमने, फोर्टिस में हुआ, शालीमार बाग में हुआ। अब फिर बाद में हम भी मेडिकल भी खत्म हो गया, फाइनेंशियली अब वैसे वीक हो गए थे, तो ये मेरे पापा को बिजनेस में काफी लॉस हो गया था। तो फिर मम्मी का फिर सरकारी हॉस्पिटल में करवाया, LNJP में। जाके डॉक्टर बदतमीज है, मैंने खुद केजरीवाल जी को कंप्लेंट मारी थी। डॉक्टर जानवी, उनकी सीनियर थी, बहुत बदतमीज, सबसे गाली गलौज करती, मिसबिहेव करती थी बहुत ज्यादा, एब्यूज वर्ड यूज तो करती थी। आपने उन डॉक्टर साहब की कंप्लेंट की है? जो वहां के तब थे MS सरीन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हम्म। सरीन साहब थे, उनको हम्म। कंप्लेंट मारी थी। फ्रेंड्स लगी तो हमारे फिर मेरी मदर का VIP तौर पे इलाज हुआ, पर तब भी हम कुछ नहीं आता, लास्ट स्टेज पे थी मम्मी, तो मगर आपके हिसाब से एक हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है किसी परिवार के लिए? बहुत जरूरी है। देखो, जो ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, देखो पैसा ले रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल सब बेकार है। कुछ नहीं, मेरे पिताजी का भी जगाधरी हॉस्पिटल में हुआ, कुछ फैसिलिटी नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने सारा काया पलट बदल कर दिया, दिल्ली के हॉस्पिटल हमने बहुत अच्छे बना दिए। तो उस टाइम तो केजरीवाल जी की सरकार थी, तो कुछ आपको मतलब बदलाव महसूस नहीं हुआ? 2015 में हुआ था मेरी मम्मी का पहले इलाज। हम्म। ठीक है, उस टाइम मेरे को नहीं पता किसकी सरकार थी, जो जिसकी भी सरकार थी बहुत बेकार था उस टाइम। अच्छा। हाँ, और पिताजी के समय? और पापा की तो 2021 से हुई है ना। तो उस टाइम तो केजरीवाल जी की हाँ सरकार हाँ थी। हाँ, ऐसी है कुछ। मेरे फादर को बाईपास मशीन लगी थी, बाईपास मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। मतलब ये है कि कोई बदलाव केजरीवाल जी ने नहीं किया स्वास्थ्य सेवाओं में, क्योंकि आप 2015 में जब केजरीवाल जी नहीं थे तब की भी आप डिस्कशन कर रहे थोड़ा हो, बहुत बाद में साफ कर रहे सफाई हो। के ऊपर ध्यान दिया गया है, इस हम्म। चीज को है खैर हॉस्पिटल में। हम्म। मगर एक तो
आम जनता भी गलत है। सरकार चलो साफ सफाई करवा रही है, कुछ भी है, लोग भी तो गलत है। शौचालय में जाके गुटखे खाते हैं, बीड़ियां पीते हैं। मैंने खुद एमएस साहब को मैंने कंप्लेंट मारी थी इस चीज की, कि गुटखों के रैपर भर देते फ्लश के अंदर। ऐसे लोगों को कोई ना कोई एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड शौचालय के बाहर ही बिठाए, जो बीड़िया वीडिया पीते हुए, उसी का सख्त कार्रवाई हो। तो आप कितनी कंप्लेंट कर गए? आप तो कह रहे हो कि आपने कितनी कंप्लेंट की है सर अभी लीगल तक? वे में चलता हूँ सर। कितनी कंप्लेंट कर ली आपने? मेरी एक सिस्टर है, वो भी एडवोकेट है, तो उन्होंने बोला कि ब्रदर आप कोई भी इलीगल तौर पे कोई कोई बात मत सोचना, लीगल वे में चलो। देखो आपके पास चलो प्रूफ तो रहेगा, आपने किसी पे लीगल एक्शन लिया है। अगर कोई बात होती है, आप पे किसी भी तरह कोई बात आती है, तो आप दिखा तो सकते हो रिटर्न बिल्कुल में। सही बात है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल में मिल जाता है तो आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलता है, बिल्कुल। लेकिन अब जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको दिक्कतें ज्यादा महसूस करना पड़ता है ना? ये आज एक सच्चाई एक और बता दूं, सरकारी हॉस्पिटल एक तरह का ड्रामा। ट्रेनिंग स्कूल चल रहा है, ट्रेनिंग स्कूल। जो हम्म। नए नए डॉक्टर बन रहे हैं, उनका ट्रेनिंग स्कूल बना हुआ है, और कुछ नहीं है। सीनियर डॉक्टर तो पीछे बैठा है, वो नहीं आ रहे, वो सुबह सुबह राउंड मारेंगे और इनको बता देंगे इनका ये ट्रीटमेंट करना है। बाकी जो ट्रेंड हो रहे हैं अभी ले रहे बच्चे, उनको हाथ में दे, तो उनको तो कुछ आता ही नहीं अभी। बिल्कुल सही बात है। मैं आप क्या आपको ये पता है कि जो गवर्नमेंट ने कुछ ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए एक कुछ बेड आरक्षित किए रिजर्व, तो आपको क्या ये बात पता थी या पता है कि कुछ हॉस्पिटल्स में जो जिनको लैंड दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो गरीब तक का तबका है उसमें आईसीयू तक भी अच्छे हॉस्पिटल में फ्री सेवा है। क्या आपको ये बात पता थी या पता है? इस चीज की मुझे नहीं बताया गया किसी ने भी। चलो, मैं रेंचोज ऑफ लॉ में हम कोशिश करते हैं कि जितनी अच्छी लीगल नॉलेज दे सके वो देने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका जो राशन कार्ड है वो गरीबी रेखा में है, तो आप एक अच्छे हॉस्पिटल में, जहां पे भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और उस ट्रीटमेंट में देखा जाता है कि सबसे पहले कि कंडीशन कैसी है। अगर वार्ड की जरूरत है तो वार्ड मिलेगा आपको, और आईसीयू की जरूरत है तो आईसीयू मिलेगा, बट उसका लिए सब्जेक्ट टू वो होगा अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि भाई अवेलेबल बेड है तो आपको मिलेंगे, नहीं है तो फिर आप और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हैं। उनमें एक प्रॉपर नोडल ऑफिसर हर हॉस्पिटल में नियुक्त किया गया है। वहां पे आप जब हॉस्पिटल में जाओगे, इमरजेंसी में जाओगे, तो वहां पे भी और वार्ड में भी लिखा हुआ होता है कि भाई ये नोडल ऑफिसर है, ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर है। और इवन गवर्नमेंट ने ये भी स्कीम बनाई है कि कितने बेड अवेलेबल है वार्ड के, कितने बेड अवेलेबल है आईसीयू में, उस सब का सबका डेटा डेली टू डेली अपडेट होता रहता है। और जो भी मरीज होता है, जो डिस्चार्ज होता है, उसका अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं और उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। सर तो मैं कुछ बात कर सकता हूँ आपसे? जी। सॉरी सर, मैं आम जनता को सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मैंने उस टाइम भी केजरीवाल जी को मैंने मेल किया था कि डॉक्टर जो एलएनजेपी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसका डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं कितने लोग इसे जान लेगी होगी। मैं इसके ऊपर भी बोलना चाहता हूँ, क्या पता मेरी कहाँ तक बात पहुंचे। ये बहुत ही बदतमीज डॉक्टर है। हम किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे अपने चैनल में, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को रेंचोज ऑफ लॉ में, कि अगर कोई डॉक्टर जिससे आप परेशान हैं, उसके लिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल बनाया गया है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल में आप कंप्लेंट कर सकते हैं विद एविडेंसेस जो आपने इकट्ठा किए हैं। उन एविडेंसेस के बेस पे अगर उनको लगता है स्क्रटनी के बाद, यहाँ जी इस केस में इस डॉक्टर के खिलाफ कुछ एविडेंसेस हैं, तो डिसिप्लिनरी कमेटी को सामने वो केस जाता है, आपको बुलाया जाता है, उसको केस को डिस्कस किया जाता है स्पेसिफिक डॉक्टर्स के सामने, और उस एक प्रॉपर कार्रवाई की जाती है उस डॉक्टर के खिलाफ जो गिल्टी है। तो हर एक चीज का मैकेनिज्म होता है। अगर कोई भी समस्या आती है तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपने जहां भी कंप्लेंट की है, मैं तो ये कहूंगा कि आप एक प्रॉपर चैनल में कंप्लेंट कीजिए, और कंप्लेंट के ऊपर भी हम एक अगला जो वीडियो बनाएंगे, हम कंप्लेंट के ऊपर बनाएंगे कि किसी अथॉरिटी के खिलाफ कहाँ कंप्लेंट की जा सकती है। इन सब पॉइंट्स के साथ मैं अपने व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि जो भी इनोसेंट मरीज हैं, वर्कमैन हैं, या जो किराएदार हैं, उनको बेनिफिट हो उसके। आपके एक प्रयास से किसी भी एक मरीज की जिंदगी, वर्कमैन की नौकरी और किसी का घर, छत्र छाया बच सकती है। और बहुत बहुत धन्यवाद।